हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आने वाला आपका नेक्स्ट सीटेट है। और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। आज हमारा डे 4 है फ्रेंड्स, यानी कि 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ, सारे ही सब्जेक्ट्स का। अभी हमारा सीडीपी का चल रहा है और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 4th क्लास। एंड इन सारी क्लासेस को मैंने एक प्लेलिस्ट पर ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी और वहाँ से आपको प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और देख लेते हैं आज की हमारी 4th क्लास। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर विकास के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पर काफ़ी सारे प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के। तो और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे हैं जो एज इट इज़ सीटेट में उठ करके आए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ से क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं आज का हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लेकर चलेंगे हम। पहला प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। जो आपका डेवलपमेंट है, विकास है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह गर्भ से कब्र तक निरंतर चलती रहती है। गर्भ से कब्र तक यानी कि वोम टू टोम्ब। अब आप कहेंगे कि विकास गर्भ से कैसे स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, विकास आपका गर्भ से ही स्टार्ट हो रहा है। जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में होता है, तब भी जो है उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। तभी तो 9 महीने बाद वो एक ह्यूमन के रूप में पैदा होता है, ये आप भी जानते हैं। तो उससे पहले उसका विकास स्टार्ट हो जाता है गर्भ में ही। और वो विकास पूरी तरीके से उस टाइम पर डिपेंड करता है माँ के ऊपर। माँ किस तरीके का न्यूट्रिशन ले रही हैं, हेल्दी फूड ले रही हैं या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जो आने वाली संतान है, यानी कि जो बेबी पैदा होता है, वो एकदम हेल्दी पैदा हो, उसका डेवलपमेंट जन्म से पहले अच्छी तरीके से हो जाए गर्भ में। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो आपका डेवलपमेंट है, विकास है, वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। यानी कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। अब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है, जिस चैप्टर में हमने विकास और वृद्धि चैप्टर डिटेल में समझा था। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी बता भी देती हूँ। डेवलपमेंट के अंदर आता है, देखिए, आपका हर तरीके का विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ओवरऑल क्या क्या चीज़ें, जैसे आपका फिजिकल चेंज, शारीरिक विकास, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी बॉडी का शेप, साथ ही साथ आपके अंदर जो और डेवलपमेंट होते हैं, जैसे आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि संवेगात्मक विकास, आपका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, संज्ञान मतलब आपके दिमाग का विकास, इसी तरीके से जो चारित्रिक विकास है, और जो वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक विकास है आपके अंदर कि समाज में कहाँ पर किस तरीके से कैसे बातचीत करनी है। तो ये सारा डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता रहता है, इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। इसीलिए कहते हैं ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ये निरंतर चलती रहती है जब तक आप जीवित हैं। जैसे अभी आप किसी जगह पर हैं, कुछ दिन बाद आप किसी अन्य व्यक्ति से मिले, आपने जब उनसे बातचीत करी तो उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला, तो वो भी एक तरीके का क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है, याद रखिएगा, ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा आता है फ्रेंड्स आपका डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, या फिर ऑर्डरली भी इसको बोला जाता है। यानी कि जो आपका विकास है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। ठीक है, विकास एक क्रम में चलता है सीधे। अब आप कहेंगे कि क्रम में मतलब क्या, तो क्रम में मतलब देखिए, जब बच्चा पैदा होता है फ्रेंड्स, तो वो छोटा सा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका डेवलपमेंट होता है। अब ये जो डेवलपमेंट है ना, विकास है, ये एक क्रम में बढ़ता है। जैसे जब बच्चा छोटा है वो घुटनों के बल चल रहा है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पैरों के बल वो खड़ा होना सीखेगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वो दौड़ना सीख जाएगा, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर वो और ज़्यादा तेज़ दौड़ने लग जाएगा, फिर वो कंपटीशन करने लग जाएगा आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है कि एक जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो इसी तरीके से एक सीरीज़ में बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमान। ये आपने कई बार सुना भी होगा डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में कि अनुमान हम लगा लेते हैं पहले ही कि बच्चा किस तरीके से कहाँ तक ग्रो करेगा, कहाँ तक वो जा सकता है, क्या चीज़ें कर सकता है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, तो आपने देखा होगा मोस्टली टीचर्स कहते हैं कि हाँ, ये बच्चा कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करेगा, बहुत दूर की इसकी सोच है।
या फिर कह देते हैं कि ये बच्चा सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रह सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं किसी भी बच्चे के बारे में। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, उसको नई नई चीज़ें करने का शौक़ है, जैसे वो ड्राइंग करना उसको बहुत अच्छा लगता है, वो कहीं पर भी किसी की भी फ़ोटो देखता है तो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। या फिर उसको कोई वेस्टेज सामान मिलता है, जैसे कोई बॉक्स मिल गया, कोई पेंसिल मिल गई, तो उनको जोड़ जाड़ करके वो कुछ नया बना देता है। तो इस तरीके से पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा बड़े होकर, क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिविटी वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये होता है आपका विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास की दर है। विकास की दर सभी में अलग अलग हो सकती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वरीज पर्सन टू पर्सन। अब ये क्या होता है, विकास की दर क्या होती है, रेट क्या होता है? तो देखिए, विकास की दर सभी में अलग अलग हो सकती है। कैसे? दो बच्चे हैं, आपको कंपेयर करना है, दोनों में अलग अलग तरीके से विकास होगा। कैसे? देखिए, एक बच्चा होता है जो कि बहुत जल्दी बोलना सीख लेगा, वहीं पर एक दूसरा बच्चा होता है जो कि जल्दी बोलना नहीं सीख पाता। जैसे एक बच्चा है, उसने 2 साल में बोलना सीख लिया क्लियर, वहीं एक दूसरा बच्चा है जो 4 साल बाद क्लियर बोलना शुरू कर रहा है। मीन्स दोनों में रेट अलग अलग है। ठीक है, यानी कि विकास की जो दर है वो दोनों में अलग अलग है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखा है वेरीज पर्सन टू पर्सन। कोई बच्चा पहले ही बोलना सीख ले रहा है तो कोई थोड़ा टाइम ले करके सीखेगा। जैसे स्कूल में बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, एक बच्चा होता है जिसको टीचर ने एक बार बोला और उसके दिमाग में वो बात बैठ गई, और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको 3-4 बार समझाया टीचर ने, तब उसके दिमाग में वो बात बैठी। इसी तरीके से आप लोगों के साथ भी होता होगा। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, जैसे इसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ के उनका चैप्टर क्लियर हो गया, उन्हें पूरा समझ में आ गया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें 2 बार उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिमाग दोनों का एक जैसा है, याद दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जल्दी समझ में आ जाता है और दूसरा है जिसको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं ये जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका ग्रॉस टू फाइन। अभी ग्रॉस टू फाइन डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको डेवलपमेंट के स्टेप्स करवाए थे। ठीक है, विकास के स्तर, उसे आप देख लीजिएगा, 3rd क्लास में वो आपको मिल जाएगा। ये तो आपकी 4th क्लास है। तो देखिए, ग्रॉस टू फाइन क्या होता है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, ग्रॉस मतलब हमेशा याद रखिएगा, ग्रॉस मतलब होता है बड़ा, लार्ज, और फाइन मतलब होता है छोटा, स्मॉल। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ग्रॉस मतलब आप समझ लीजिए बड़ी चीज़, और फाइन मतलब समझ लीजिए छोटी चीज़। अब ग्रॉस टू फाइन क्या होता है, देखिए, विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। जैसे बच्चा सबसे पहले किसी भी चीज़ को पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे फिंगर से पकड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, ग्रॉस मतलब हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स, और फाइन मोटर स्किल्स मतलब छोटी मसल्स। ठीक है, ये मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। मोटर स्किल्स यानी कि जो आपके गतिक कौशल होते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, और फाइन मोटर स्किल होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है स्थूल गतिक कौशल, और फाइन मोटर स्किल होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। तो ग्रॉस मोटर के अंदर आती है हमारी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स, और फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती है छोटी छोटी मसल्स। अब बड़ी मसल कौन सी होती है हमारी बॉडी की, जैसे हमारी लेग्स की मसल, आर्म्स की मसल, जैसे बच्चा रनिंग कर रहा है, ठीक है, बॉल फेंक रहा है, ठीक है, आर्म्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं। वहीं पर फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, छोटी छोटी मसल्स बॉडी की, जैसे हाथ से कोई काम करना, जैसे ड्राइंग करना, ठीक है, जैसे सिलाई कढ़ाई करना, लिखना, जब आप लिखते हैं और फिंगर की हेल्प से आप काजल लगाते हैं, तो ये सब क्या है, यहाँ पर बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि ये जो डेवलपमेंट होता है, आपका विकास होता है ना, ये ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी कि पहले बड़ी मसल्स का विकास होता है हमारी बॉडी में, उसके बाद छोटी मसल्स का विकास होता है हमारी बॉडी में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, सबसे पहले वो किसी भी चीज़ को पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिंगर की हेल्प से भी चीज़ों को पकड़ने लगता है। ठीक है, जैसे आप उसे, बच्चा छोटा है, आप उसे पेंसिल देंगे तो सबसे पहले वो क्या करता है, पेंसिल को पूरे हाथ में पकड़ता है,
और जब वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो फिंगर की हेल्प से लिखने लगता है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिया है। तो इसीलिए कहते हैं डेवलपमेंट ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। अब इसको एक नाम से और जानते हैं, कौन सा नाम? हम कहते हैं ये होल टू पार्ट जाता है। होल मतलब होता है पूर्ण और पार्ट मतलब होता है अंश। तो लिख लीजिए, पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि ग्रॉस टू फाइन, बड़े से छोटे की ओर, एक ही बात है। ठीक है, पूर्ण, जैसे बच्चे को पेंसिल दी, पूर्ण पूरे हाथ से उसने पकड़ लिया उस पेंसिल को, उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अंश यानी कि छोटी छोटी फिंगर की हेल्प से उसको पकड़ने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ये होल टू पार्ट जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। ये भी एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट इज़ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य चीज़ें होती हैं जो सरल चीज़ें हैं, आप इसको लिख सकते हैं सरल से कठिन की ओर। ठीक है, सबसे पहले बच्चा सरल चीज़ें सीखता है, फिर कठिन चीज़ें सीखता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं हर कोई अलग अलग होते हैं। अब हर कोई देखने में अलग होता है, हर किसी की हैबिट्स अलग होती हैं, हर किसी के हेयर का कलर अलग अलग दिखता है हमें, हर किसी का वेट अलग अलग होता है, हाइट अलग होती है, रुचि यानी कि इंटरेस्ट हर किसी का अलग होता है। तो ये सारे आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आते हैं, यानी कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि वातावरण तथा आनुवंशिकता सभी को डिफरेंट मिलते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है आप जिस वातावरण से हैं दुनिया का हर कोई व्यक्ति उसी वातावरण से होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और किसी बच्चे के आसपास जो लोग रहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि वो बस लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उसका बच्चे के ऊपर अलग इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरीके से जो आनुवंशिकता के अंदर क्या आता है, जैसे आपकी बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपके जो मम्मी पापा हैं या पूर्वज हैं उनसे मिलता होगा। जैसे आपके बालों का रंग है, ये भी कहीं ना कहीं मैच होता होगा अपने पूर्वजों से। ठीक है, तो हमारे जो मम्मी पापा हैं उनसे हमको, उनके जीन से हमको ये चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एग्जाम्पल होंगे कि हर व्यक्ति दिखने में, आदत में, बालों का उनका रंग, वेट, हाइट, रुचि, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी भी तो हर किसी की अलग अलग होती है, आप जानते ही हैं, आदि में वो डिफरेंट होते हैं। इसी को बोलते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक नोट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया हुआ है। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर हंसना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोरा है तो कोई थोड़ा सांवला होता है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि बहुत ये तो हमें पता ही है, तो सीटेट में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आपके। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगी क्वेश्चन, वहाँ पर आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल आता है इंटर रिलेशन, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब देखिए किस किस चीज़ के बीच में परस्पर संबंध, वो है आपका कॉग्निशन, फिजिकल और सोशल। यानी कि कॉग्निशन मतलब होता है आपका संज्ञान, यानी कि आपका दिमाग। फिजिकल होता है आपका शारीरिक विकास यानी कि शरीर, और सोशल होता है सामाजिक। ठीक है, तो ये तीनों डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका एक दूसरे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। एक बात बताइए, अगर आप फिजिकली सही नहीं हैं, आपकी हेल्थ ख़राब है, तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे? आपके दिमाग में पढ़ी हुई चीज़ें बैठ जाएंगी? आपका पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। इसीलिए इन सभी में एक साथ बैलेंस बनाकर करनी होती हैं सारी चीज़ें, तभी वो चीज़ सक्सेस होती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जब आपका दिमाग यहाँ पर होगा, आपकी बॉडी यहाँ पर होगी, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बीमार नहीं हैं, आप फिट हैं, और आपका दिमाग भी यहाँ पर लग रहा है, तब जा कर के आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इसीलिए कहा है कि इन तीनों के बीच में परस्पर संबंध होता है। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। इन सभी का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस चैप्टर में, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि
यानी कि यहाँ पर इस कहने का मतलब है कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट विकास होता है वो उसके हेरिडिटी आनुवंशिकता से, जो कि उसके मम्मी पापा से उसको मिले हुए हैं लक्षण जीन्स, उसके और जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इन दोनों का गुणनफल का परिणाम होता है। यानी कि मल्टीप्लाई का साइन देख लीजिए, सीटेट में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, तो प्लस नहीं होता है, योगफल नहीं होता है, बल्कि गुणनफल होता है। मल्टीप्लाई का साइन याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, सभी तरह के विकास आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अब आप कहेंगे कौन से सभी तरह के विकास, वो हैं आपके फ्रेंड्स PCSE, P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल। ये चारों की डिटेल मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाई है, वो चैप्टर ही है आपका पूरा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें आपका शारीरिक विकास, आपका संज्ञानात्मक दिमाग का विकास, आपका सामाजिक विकास और जो इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। क्वेश्चन आपसे पूछा था ऑनलाइन वाली शिफ्ट में एक, कि डेवलपमेंट स्पाइरल होता है या लीनियर होता है। लीनियर मतलब होता है सीधे होता जा रहा है, और एक होता है स्पाइरल। तो आप याद रखिएगा जो डेवलपमेंट है वो आपका स्पाइरल होता है, ठीक है, लीनियर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में दिशा का सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसके अंदर दो तरीके के हमारे डेवलपमेंट आते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से, तो देखिए पहला डेवलपमेंट होता है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये दोनों इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखिएगा। तो जो हमारा दिशा का सिद्धांत है उसमें जो सिफेलोकॉर्डल आता है उसको हम हिंदी में कहते हैं लंबवत। लंबवत में क्या होता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो हेड टू टो होता है, यानी कि सर से पैर की ओर विकास। आपको याद करने की मैं ट्रिक भी बता देती हूँ, ये कोई ह्यूमन है, ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आता है बच्चे का जो विकास है सर से पैर की ओर होता है, जिसको हम सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। स से सिर और सी से सिफेलोकॉर्डल। हिंदी में आप लोग अगर मेरी माने तो फ्रेंड्स आप इंग्लिश में वर्ड्स को याद रखिए, क्योंकि हिंदी में इनके कई नाम हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है। तो बच्चे का सिर, सिर से पैर की ओर विकास कहलाता है आपका सिफेलोकॉर्डल, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बना है सीटेट में। और जो दूसरा है वो है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरस्थ विकास, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर विकास। केंद्र से बाहर की ओर मतलब देखिए ये बच्चे की बॉडी है, ये सेंटर है, केंद्र इस सेंटर से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी जो डेवलपमेंट होता है। जैसे सेंटर में आ गया आपका हार्ट हो गया, जैसे बच्चे के हार्ट का विकास होगा पहले, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के जो बाहर के ऑर्गन्स हैं उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि समीपस्थ दूरस्थ विकास। पहले समीप की चीज़ों का विकास, जैसे बच्चे का हार्ट डेवलप होगा, ठीक है, हार्ट जो दिल होता है उसकी बात हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बॉडी के बाहर के ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर विकास, और इसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो याद रखेंगे सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, डिफरेंस सिर्फ इतना है, सिफेलोकॉर्डल में बच्चे का सिर से पैर की ओर विकास होता है, यानी कि हेड टू टो होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चे का जो विकास है केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी। बाहर को आप कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, परिधि या बाहर की ओर एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। ये नोट करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये कई बार पूछा है। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सेम बट रेट या पेस इज डिफरेंट, यानी कि जो विकास का पैटर्न है, पैटर्न तो हर किसी में सेम होता है, लेकिन जो रेट होता है या पेस होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर, वो अलग अलग होती है बच्चों में। वो किस तरीके से, वो मैं आपको समझा देती हूँ। दो बच्चे हैं फ्रेंड्स सपोज, तो क्या होगा जब दो बच्चे हैं, दोनों का जब डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो पहला वाला जो बच्चा है वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है स्टार्टिंग में। जो दूसरा बच्चा है वो भी घुटनों के बल ही चलना सीखेगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा स्टार्टिंग में चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चल रहा है
तो कोई अचानक से खड़े होकर दौड़ने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही बच्चे पहले घुटने के बल चलना सीखेंगे। इसी को बोलते हैं पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सेम, यानी कि पैटर्न सभी में सेम होता है। पहले घुटनों के बल चलेंगे, फिर धीरे धीरे खड़े होना सीखेंगे। ये हर किसी बच्चे के साथ होता है, ठीक है, सभी बच्चों पे लागू है, तो आपने देखा ही है। तो इसी को बोलते हैं पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ये सेम होता है, लेकिन रेट या पेस जो है इनका डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? एक बच्चा है जो बहुत जल्दी खड़े होकर चलना सीख लेता है और दूसरा बच्चा खड़े होकर चलने में थोड़ा टाइम लगाएगा। आपने देखा होगा ये चीज़। तो इसी को बोलते हैं, जो रेट होता है, डेवलपमेंट की दर होती है, वो अलग अलग होती है। ये फिक्स नहीं होता है कि सभी बच्चे इतने साल में खड़े होना सीख लेंगे। ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना ही देखा होगा, है ना। हर किसी बच्चे में अलग अलग तरीके से होता है। कोई जल्दी बोलना सीख लेते हैं, तो कोई क्लियर बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ये आपने देखा होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है, यानी कि पैटर्न है, वो सेम होता है। पहले घुटनों के बल ही दोनों चलना सीखेंगे, उसके बाद खड़े होना सीखेंगे। उसमें डिफरेंस हो सकता है, कोई जल्दी खड़े हो जाता है तो कोई खड़े होकर चलने में थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये कई बार सीटेट में बना है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, वहाँ पर भी आप देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि सीटेट की आपकी बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ से होने वाली है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।